दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और ये आज नहीं घटी है। इससे पहले भी हम सब लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा है कि ये समाज का विकृत चेहरा हमारे बार बार हमारे सामने आ रहा है। और यही मैंने IMA की करने पर मैंने कहा है कि सबको अपनी, जब तक देश का मनुष्य अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तो ये बार बार इस तरह की घटनाएं होंगी। और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर कठोर से कठोर दंड नहीं दिया जाएगा और डर नहीं पैदा किया जाएगा ऐसी कृत करने वालों के साथ, तब तक जो है हम इसमें से कोई सिर्फ पकड़ के जेल में डाल देना इसका सदुपयोग नहीं हो सकता है। जो कठोर से कठोर ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगा कि संविधान में भी परिवर्तन करके कि सीधा चौक चौराहे के ऊपर परिवर्तन उसमें लाएँ, अमेंडमेंट लाएँ और ऐसे लोगों को चौराहे के ऊपर गोली दे के और वहीं उड़ा दिया जाए, तो कोई दोबारा ऐसी सोच भी नहीं सकेगा ऐसे काम करने से के लिए। तो मैं तो अपना समर्थन देने भी आया हूँ और जो हुआ है उस दिवंगत आत्मा के लिए, उस बेटी के लिए मैं अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने आया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करने आया हूँ कि ऐसी बहादुर बेटी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान। मैंने अपील की है कि ऐसे लोगों को जो है संविधान के अंदर संशोधन किया जाए, बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। बंगाल के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएँ यदि हम आगे देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। सामूहिक दुष्कर्म की नहीं हुई, सामूहिक महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और कोई FIR तक दर्ज नहीं होती है, कोई मीडिया के अंदर तक नहीं आ पाता है। बार बार वहाँ के लोकल लोग चिल्लाते हैं, लोकल लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार सुनने को तैयार नहीं होती। तो इससे ज़्यादा जंगल राज कोई दूसरे को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया। तो सरकार का बिल्कुल 100% सरकार का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। कोई यदि मान लिया जाए कि कोई घटना घट गई है लेकिन अभी तक वो चिन्हित भी नहीं हो पाए कि आरोपी कौन है, तो ये सरकार का फेलियर नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? रेवाड़ी की घटना क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये जो घटना है ये कहीं पर भी हो, चाहे रेवाड़ी में हो या हरियाणा में हो या देश के किसी हिस्से में भी हो, ये इनको ठीक नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है दुष्कृत मानसिकता वाले लोग हैं, इनको जब तक सजा का प्रावधान संविधान संशोधन करके नहीं किया जाएगा तब तक इनको रोक नहीं लगाया जाता। देखिए, आज का प्रोटेस्ट का जो हमारा कारण है वो RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला जो सामने आया, उसको लेके पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी में, और ना केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी बल्कि सभी समाज के वर्गों में बहुत ही रोष है। और वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, जिसकी वजह से हमारी नेशनल IMA की तरफ से ये कॉल आया, जो पूरे सारे स्टेट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स, पूरा देशव्यापी आज ये हड़ताल का घोषणा की गई है, जो 24 घंटे की हड़ताल है। तो उसी को लेके आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारे एक रोष दिखाने का और एक करने का हमारा ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें हम खाली बैठ के सिर्फ बैठ के मीटिंग नहीं, हमारा बहुत आगे इसमें और भी उद्देश्य। हम इसमें मार्च भी करेंगे और हम अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के MLA हैं, MP हैं और जो DC और SP हैं, इन सबको भी हम मेमोरेंडम भी देंगे। देखिए, यही तो हमारा विषय है मेन, कि जो असली गुनहगार हैं इसके पीछे वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जिसको सामने लाया गया है वो एक्चुअली में असली गुनहगार नहीं है। उसके पीछे जो पूरा खेल है उसको कहीं ना कहीं छुपाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखें और सारे के सारे सबूत देखें तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक आदमी का काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए, CBI की मदद ली जाए, मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी बैठाई जाए और उसके बाद ही हम संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब, इस व्यवस्था को, सरकार को या जो सिस्टम है वो, देखिए, सारी जो जिम्मेदारी होती है व्यवस्था बनाए रखने की वो राज्य सरकार की होती है और कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार के भी कुछ नियम, कुछ अधिनियम उसमें कारगर होते हैं। तो दोनों की मिलीजुली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो लेकिन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो राज्य सरकार की है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और इसमें निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए और जो इसमें विक्टिम है उनको और उनके परिवार को बाकायदा मुआवजा दिलाना चाहिए और उनको जस्टिस दिलवाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। डॉक्टर साहब, देखिए, रणनीति हमारी जो इसमें अभी है वो फ़िलहाल नेशनल IMA की तरफ से डायरेक्शंस आए हैं। हमारे रोष को देखते हुए, सभी डॉक्टर्स को रोष को देखते हुए यही डायरेक्शंस आए हैं कि अभी हम एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं 24 घंटे की, और इसके बाद भी अगर हमारी मांगों के ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जाता है तो फिर
हम इस जो हमारा ये एक दिन की जो सांकेतिक हड़ताल है इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा ना किया। तो स्वास्थ्य के देखिए, जहाँ तक रेवाड़ी का सवाल है, जो अभी हमें निर्देश हैं वो है 24 घंटे के लिए सारी की सारी फैसिलिटी, सारी की सारी कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल सर्विसेज है, 24 घंटे के लिए है। लेकिन हम ताकि हमें मरीज़ों को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए हमने जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको बंद नहीं किया है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ही सिक या बहुत ही परेशान मरीज़ आए उसको वापस भेजना पड़े, ये भी हम कभी नहीं चाहेंगे मानवता के नाते। डिमांड है वो दोषियों को करार देने के अलावा और विक्टिम को मुआवजा दिलाने के अलावा जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की, जिसको हम CPA बोल रहे हैं। और ये एक सेंट्रल कानून के तहत हमारी दरख्वास्त है होम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और अस्पताल कर्मचारियों के लिए लाए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस प्रकार की कोई भी कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे और उसको सजा का डर हो। आज ये जो घटना हुई है, इस घटना से हम जितने लोग हैं और भी जितने समाज के लोग हैं, हर किसी के दिमाग में एक सवाल उठ गया कि क्या हमारी बच्चियाँ, क्या वो सेफ हैं? अच्छी से अच्छी जगह पे भी सेफ है क्या? तो अंदर से डर बैठ गया है और डर के लिए अब सोच चल रही है कि इसके लिए किसका इलाज क्या है। आज हम बात करते हैं, हम आपस में बात करें, सऊदी कंट्रीज रहती है, सऊदी कंट्रीज़ में क्या कहा जाता है आपको पता है? सऊदी कंट्रीज़ में कहते हैं अगर कोई जुर्म इस तरह का कर दिया तो वो पनिशमेंट देंगे कि सारे समाज को मैसेज जाता है। ये जो लोग हैं, ये जो आरोपी है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है? इनके अंदर इतनी हिम्मत इसलिए उनको पता है हम गलत काम करेंगे और कानून से बच जाएंगे। एक ऐसा कानून होना चाहिए, सरकार को इस तरह कड़क इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये एक मैसेज पूरे समाज में जाए कि इस तरह काम किया तो इतनी बड़ी सज़ा इसकी मिलेगी, ताकि मतलब ये डर ही बैठ जाए कि इस तरह का काम करना ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सिस्टम कानून व्यवस्था इसमें बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार का बहुत कड़क एक्शन इसमें ज़रूरी है। इसमें बहुत ऊँचे लोग के लेवल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। अगर ये किसी एक आदमी का काम होता तो अगर वो तो पकड़ा गया तो आगे मतलब लोग बैठे नहीं होते, आप ही यहाँ पे नहीं होते। हम सबको पता है कि वो एक आदमी का काम नहीं है, जो उसकी रिपोर्ट्स आएंगी अगर आप पता करें, सबको पता है अंदर से कि क्या हुआ और कितने ऊँचे लेवल तक के काम हो गए हैं, तो सब आके निकल रहे हैं उसमें से। एक आदमी के लिए 3000 लोग आके अस्पताल नहीं तोड़ेंगे, है ना? तो ये इसमें सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह का कानून लेके, इस तरह का आरोपी को सजा दें कि एक वाइब, एक समाज में एक इस तरह का एहसास होना चाहिए कि कुछ गलत किया तो बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, तब जाके ये चीज़ कहीं भी